चाहूंगा कि आज आप अगर आप इसे नहीं समझेंगे, ये डीपीज की वैल्यू जैसे क्रिप्टो लॉन्च होगा ये 100-150 से ऊपर जाएगी। मेरा ये वादा और दावा दोनों है, क्योंकि उस समय लोग जिस हिसाब से क्रिप्टो खरीदेंगे आप इसे कल्पना नहीं कर सकते जो है। तो जो भी डीपीज आपके पास है उसको वैलेट पे संभाल के रखिए, बिल्कुल उसको सस्ते में बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। थोड़ा पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए। बिजनेस में कभी कभार जो है अप डाउन होते हैं तो हमें पेशेंस रखना पड़ता है, वैसे यहाँ पे भी हमको पेशेंस रखना पड़ेगा। और अपने डीपीज को संभाल के रखिए, और वो डीपीज आपके लिए बहुत वैल्यूएबल एसेट है। उससे जो आप क्रिप्टो खरीदेंगे या परचेस करेंगे, अगर आपने साल भर भी उसको छोड़ दिया, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी जब लॉन्च कर रहा है तो 83 लाख के क्राउड के साथ लॉन्च कर रहा है। और इतना बड़ा क्राउड मैं बता दूं आपको किसी भी क्रिप्टो करेंसी में नहीं मिलेगा आज की डेट में, जो भी अवेलेबल है मार्केट में किसी क्रिप्टो करेंसी में नहीं मिलेगा। क्योंकि जनरली होता क्या है, पहले क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे क्राउड उस पर आता है। तो आप ये मान के चलिए कि इस प्लेटफॉर्म में क्रिप्टो की वैल्यू बहुत स्पीड से बढ़ेगी। स्पीड की क्या ताकत होगी, मतलब क्या स्पीड होगी, वो एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता हूँ। वो तो सिचुएशन, समय, हालात वो बताएगा आपको। लेकिन हाँ, मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर आपने इसमें जो भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे, डेफिनेटली आप भविष्य के करोड़पति, अरबपति होंगे। बस विश्वास रखिएगा इस प्लेटफॉर्म पे और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिएगा। ये प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बता दूं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इतनी बड़े क्राउड के साथ एंटर कर रहा है, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसीलिए पेशेंस रखिए। ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत कुछ देने के लिए आया हुआ है, लेने के लिए नहीं आया हुआ है। हाँ, डेफिनेटली हर प्लेटफॉर्म अपने लिए ही काम करता है, ये भी अपने लिए ही काम कर रहा है, लेकिन आपको एक नेक्स्ट सुविधा साथ में दे रहा है जो है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मैंने इसी मीटिंग में बहुत पहले एक जिक्र किया था, मेरे ख्याल से जो लोग अवेलेबल रहे होंगे उनको आइडिया होगा। मैंने मेटावर्स का नाम लिया था बहुत पहले, हो गया मेरे ख्याल से 7-8 महीने से ऊपर हो गए। मैंने जिक्र किया था और मैंने बताया था मेटावर्स एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड है कि जिसमें आपको आगे आने वाले समय में आना ही पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वो जूम मीटिंग अटेंड करेंगे अलग अलग जगह बैठ करके। जो बहुत सारे लोग ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि फोन पे हम लोगों से सेकंड में बात करेंगे, ऑनलाइन बात कर लेंगे, लाइव बात कर लेंगे। ये सारी चीजें कल्पना से बाहर थी। लेकिन देखिए, ये टेक्नोलॉजीज हैं और इसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये अडॉप्ट करना पड़ेगा, इससे बाहर हम लोग नहीं निकल सकते जो है, हमको करना ही करना है। तो मेटावर्स भी फ्यूचर की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, इसके बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और अभी ये मेटावर्स सब्जेक्ट ना अभी भी रिसर्च चल रहा है, इस पे रिसर्च चल रहा है। यानी ये 2021वीं सदी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को ये बात समझ में आ रही है। आप देखिए, फेसबुक को समझ में आई है, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मेटावर्स के भी हैं, सैंडबॉक्स है और इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। वो प्लेटफॉर्म्स को मेटावर्स की वैल्यू समझ में आई है, क्योंकि मेटावर्स एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड होगा जिसमें आप जाकर के क्रिप्टो के थ्रू ही कोई एक्टिविटी कर पाएंगे। आपको क्रिप्टो के थ्रू ही एक्टिविटी कर पाएंगे। अभी मैं सैटरडे के सेशन में, आकाश सर के सेशन में था, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग, जैसे अमिताभ बच्चन है, दिलेर मेहंदी है, इन सब लोगों ने मेटावर्स पे अपना लैंड परचेस किया हुआ है, वर्चुअल लैंड परचेस किया हुआ है। तो आप सोचिए, जब इतने बड़े बड़े लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे, मेटावर्स जैसे प्लेटफॉर्म पे विश्वास है और वो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और हमारा परलवाइन हमें मौका दे रहा है कि ठीक है, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मेटावर्स में है, मैं आपको ये मौका दे रहा हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए। और हमारी जो डिजिटल क्रिप्टो करेंसी आ भी रही है, वो मेटावर्स रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी है। ये भी सबसे बड़ी बात है। ये समझने, मतलब इससे आप ये समझ सकते हैं हमारा प्लेटफॉर्म कितना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है जो है। तो जब वो इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो हमारा भी कर्तव्य है उसके साथ खड़े रहें। सवाल हर व्यक्ति के होते हैं, सवाल होने चाहिए। क्योंकि मैं कहता हूँ ना, आपकी जिज्ञासा ही आपकी सफलता का सूत्र होती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको जिज्ञासु होना चाहिए। अगर जिज्ञासु नहीं होंगे तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो कोशिश करिए, अपनी जिज्ञासाएं बनाए रखिए। इस प्लेटफॉर्म पे अपने अपलाइंस को का सर खाते रहिए, उनसे पूछते रहिए, मीटिंग्स में आके एडिशनल जानकारी आप लेते रहिए। और अगर ऐसा आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी सफलता निश्चित है जो है। मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता दूं, वैसे ये चीज शेयर तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं बता दूं, मैंने भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। और ये मैंने आज नहीं किया हुआ, मैंने 3 साल पहले किया हुआ है, और उसका रिटर्न मुझे बहुत अच्छा मिला है। और क्रिप्टो करेंसी क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है,
तो देखिए इस पे एक चीज मैं क्लैरिटी दे दूं, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैंड है, इंडिया में बैंड है। मैं बता दूं ये किसी भी कंट्री की ये ताकत नहीं है कि वो क्रिप्टो करेंसी को बैंड कर दे। ये किसी भी क्रिप्टो करेंसी की ताकत, किसी भी कंट्री की ताकत नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन करती है। इस पे ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इस पे अपना सिस्टम का कंट्रोल चलता है। आपका किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल या किसी व्यक्ति का कंट्रोल नहीं चलेगा। वो चेकिंग कर सकता है लेकिन बैन नहीं कर सकता है। इसीलिए देखिए हमारे भी इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट भी अपनी करेंसी लेके आने के फिराक में है और वो लगी हुई है कि कैसे मैं अभी भी अपनी करेंसी लॉन्च करूं। हर कंट्री को लाना पड़ेगा, ये फ्यूचर है। आने वाले समय में मैं बता दूं 5 साल बाद मेरे ख्याल से आप लोगों को नोट देखने को नहीं मिलेगी। हमारी गवर्नमेंट खुद ही नहीं चाहती कि नोट हम लोग यूज करें। जो है आप देखिए 2000 के नोट अब एटीएम से निकलने बंद हो गए, सिर्फ 500 के नोट निकल रहे हैं। जो ये सारे प्रेडिक्शंस ना ये है कि आपको आने वाले समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा और आपकी मजबूरी हो। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हम लोगों को डिजिटल लेके चल रहा है। तो कोशिश करिए, इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास करिए, इस प्लेटफॉर्म की ताकत पे विश्वास करिए। देखिए विश्वास करना बड़ा मुश्किल काम होता है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी जब शुरू में आया तो मुझे विश्वास नहीं होता था। लेकिन हाँ, जब आपका नॉलेज लेवल किसी प्लेटफॉर्म पे बढ़ता है तो आपका विश्वास अपने आप बढ़ जाता है। अपनी नॉलेज को बढ़ाइए इस प्लेटफॉर्म पे और वही आपकी ताकत है इस प्लेटफॉर्म पे। मैं बताना चाहूंगा दिलेर मेहंदी ने 26 जनवरी 2021 मेरे ख्याल से लास्ट ईयर इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेटावर्स प्लेट अपना परचेस किया है और उसका नाम बल्ले बल्ले लैंड रखा हुआ है। अब वो अपना शो ऑर्गेनाइज करेगा उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी से वो एनएफटी बेचेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उसके पास है जो है। अभी मैं लेटेस्ट अखबार में पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग इन अ पेपर, क्योंकि रीडिंग हैबिट मेरी है और आप लोगों को भी रखनी चाहिए। चेन्नई में एक कपल है, एक न्यूली वेडेड कपल था और उसने अपना रिसेप्शन उसने जो है मेटावर्स पे ऑर्गेनाइज किया था और लोगों ने मेटावर्स में वर्चुअल वीसीडी सेट बोलते हैं, वीसीडी सेट के थ्रू उसका रिसेप्शन अटेंड किया था। तो देखिए आने वाले समय में हम सब लोगों को भी यही करना पड़ेगा और अगर हम नहीं करेंगे ना तो हमारे आगे वाली जनरेशन तो करेंगे, क्योंकि हम हो सकता है उम्र में बड़े हों, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा रहे हों, लेकिन मैंने नए बच्चों को देखा हुआ है वो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी से अडॉप्ट करते हैं। तो आने वाले समय में मेटावर्स आपको ये ताकत देगा कि आज हम लोग देखिए जैसे जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ना, ये जूम मीटिंग हम लोग अटेंड कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। ये लाइव आएंगे तभी देख पाएंगे, लेकिन हाँ वीसीडी सेट के थ्रू मेटावर्स पे अगर मीटिंग हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे तो हम लोगों को ऐसा लगेगा कि हम लोग एक हॉल में बैठे हुए हैं और मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। हमारा प्लेटफॉर्म अपने आप में एक गेमिंग प्लेटफॉर्म भी लेके आ रहा है। आप सोचिए गेमिंग इंडस्ट्री आज की डेट में जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जो ग्रो कर रही है। और क्यों ग्रो कर रही है? वो न्यू जनरेशन के कारण ग्रो कर रही है, क्योंकि बच्चे गेम्स बहुत खेलते हैं। अब तो बुढ़े भी खेलने लगे, हम भी खेलने लगे कभी कभार जो है। पबजी वगैरह गेम बहुत पॉपुलर हुआ है। तो हमारा प्लेटफॉर्म हम लोगों को ताकत दे रहा है कि इस प्लेटफॉर्म से हम कैसे लोगों को जोड़ सके, कैसे इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को एक्टिव कर सके। बस इस प्लेटफॉर्म पे आप ताकत रखिए, विश्वास रखिए। ये प्लेटफॉर्म बहुत शानदार है। मैंने तो बहुत स्टडी की है और मेरे से तो अगर कोई डिस्कस भी करता है ना कि सर ये नया प्लान आया हुआ, तो मैं कहता हूँ भैया तुम रहने दो, मेरे पास समझने का टाइम नहीं है कि मैं उसको समझूं जो है। क्योंकि मेरे इस प्लेटफॉर्म पे ही आपको नॉलेज लेने के लिए इतना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जो है। हर लीडर की अलग अलग राय रहती है इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन हमेशा डिपेंड करिए आप इस सिस्टम के नोटिफिकेशन में सिस्टम हमेशा हम लोगों को गाइड करता है, हमेशा बताता है इस चीज को कि हाँ यहाँ अलर्ट हो जाइए, ये चीज मैं लेके आने वाला हूँ। किसी भी लीडर की बात मत मानिए, मैं ये कभी नहीं कहूंगा मेरी भी बात मानिए, लेकिन हाँ सिस्टम अगर नोटिफिकेशन दे रहा है उसकी बात जरूर मानिए, क्योंकि सिस्टम नोटिफिकेशन के थ्रू ही हम लोगों को पूरे मैसेजेस देता है जो है। सिस्टम बहुत शानदार है सर, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, आप सब लोग भी एंजॉय करिए।